हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि अत्यधिक उच्च आयनन ऊर्जा होने पर भी क्षार धातुओं में लिथियम प्रबलतम अपचायक का कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी लिथियम की अपचायक क्षमता। देखो, अपचायक क्षमता जो होती है वो दो कारकों पर निर्भर करती है। देखो कौन कौन से होते हैं वो कारक। एक तो होती है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा देखो कैसे कि जैसे कि आयनन ऊर्जा कम होगी वो क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, खुद का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और सामने वाले का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और दूसरा इसमें होती है जल योजन ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा तो देखो अपन को पता है कि लिथियम की आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा अपने वर्ग में सर्वाधिक होती है। अपने वर्ग में सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। इस हिसाब से तो लिथियम क्या होना चाहिए था, सबसे दुर्बल अपचायक। लेकिन ध्यान दो कि जो अपचायक क्षमता है वो जलीय विलयन में आंकी जाती है। अपचायक क्षमता जलीय विलयन में आंकी जाती है, आंकी जाती है। जलीय विलयन में आंकी जाती, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आयनन ऊर्जा के आधार पर अपने ये नहीं कह सकते कि कौन प्रबल अपचायक है और कौन दुर्बल अपचायक है। उसके साथ साथ उसकी जलीय योजन ऊर्जा का भी अपने को ध्यान रखना होता है। अब बात करें अगर लिथियम की, तो लिथियम का आकार क्या होता है, छोटा। लिथियम का आकार क्या होता है, छोटा होता है। और छोटे आकार के कारण लिथियम की जल योजन ऊर्जा अत्यधिक होती है अन्य क्षार धातुओं के मुकाबले। अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है। जिसके कारण क्या होता है कि लिथियम के लिए E0 का मान उच्च प्राप्त होता है, उच्च प्राप्त होता है। और लिथियम के लिए E0 का मान क्षार धातुओं में सबसे अधिक होता है। क्षार धातुओं में सबसे अधिक होता है। इसी आधार पर अपने कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा तो लिथियम के लिए ज्यादा होती है और उसके आधार पर इसको सबसे दुर्बल अपचायक होना चाहिए था, लेकिन ये प्रबल अपचायक होता है। क्यों? क्योंकि जो अपचायक क्षमता जो होती है विलयन में मापी जाती है, और विलयन में दो तरह के जो है वो कारक जो कार्य करते हैं। एक तो इसमें होता है आयनन ऊर्जा और दूसरा होता है जलयोजन ऊर्जा। लिथियम के लिए आयनन ऊर्जा का मान तो बहुत अधिक होता है, लेकिन जलयोजन ऊर्जा का मान जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए लिथियम जो वो क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। क्योंकि ज्यादा जलयोजन ऊर्जा होगी उसके लिए E0 का मान अधिक होगा, और E0 का मान अधिक होगा वही क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।